अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है? शुक्र, आप सुनाए भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। स्मोक में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन, लाहौर बिल्कुल ऊपर आ गया, अब क्या करना है फिर? हाँ, आंखों को रात को महसूस होता है भाई। अच्छा, हाँ जी। क्यों ये स्मोक बढ़ता है पता है आपको? नहीं, कोई क्यों समझ आती है? फसलें वगैरह जलाते हैं दूसरी कंट्री में, उसकी अच्छा, होती होगी। नहीं तो ये लाहौर में भी ट्रैफिक की वजह से बड़ा धुआं नहीं उठता? ज़ाहिर इसका भी है, पोल्यूशन भी है बहुत ज्यादा। हुकूमत आपकी नजर में काम कर रही है कोई कि नहीं इस पे? अब इसमें क्या कहें भाईजान, जो वादे हुए हैं सारे उल्टे हुए, एक भी पूरा नहीं हुआ। वादे कौन कौन से हुए जो उल्टे हो गए, मुझे गिनवा दे जरा। पेट्रोल का लगा लें, अच्छा बिजली के बिलों का लगा लें, ठीक है, ठीक ना। जो कंटेनर में बैठ के वादे हुए कोई भी पूरा नहीं हुआ। कोई पूरे नहीं हुए। इसका मतलब फदाइल उदी में कंट्रोल नहीं होना लाहौर में? अल्लाह ताला ही करेगा जो करेगा जी। बस पैगाम देना खान साहब को कोई? हाँ साहब, बस जो वादे किए वो पूरे करें बस। वादे पूरे किए हैं जी। आगे चलते हैं जी, मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर। लाहौर ऊपर आ गया है, फदाई आलूदगी, स्मोक में इजाफा हो चुका है जी, क्या कहेंगे? स्मोक में तो काफ़ी इजाफा हो चुका है, लेकिन हुकूमत मेरे ख्याल से वो इकदाम उनको करने चाहिए थे जो नहीं कर रही। मसलन कौन कौन से? मसलन ये कि स्मोक थोड़ा सा इशू ऐसा कि इसको कंट्रोल करना इनके हाथ में इस वजह से कम है। ये बारिश पड़ेगी तो भी फिर ये कम होगी, वैसे स्मोक तो कम होना है। इतना मार्जिन इनको हम नहीं ब्लेम नहीं कर सकते, ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते। एक बारिश हो जाएगी, स्मोक का लेवल खत्म हो जाएगा। लेकिन ये धुआं तो खत्म नहीं होगा ट्रैफिक का? वो तो शुरू से ही है, वो तो फिर इस सीजन में इस वजह से इसमें ज्यादा लगता है कि स्मोक भी हो जाती है, धुआं भी हो जाता है, फिर प्रोमिनेंट हाईलाइट चीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ये जो ट्रैफिक है, बार 365 दिन ट्रैफिक चलती है। स्मोक हम हुकूमत को इतना ब्लेम नहीं मेरी नज़र में कर सकते, क्योंकि ये अल्लाह पाक के हाथ में, शाम को बारिश पड़ जाए, सुबह स्मोक का लेवल कम हो जाएगा। बाकी दूसरे कामों में हुकूमत ने बहुत ज़्यादा मायूस किया है, तो मैं खुद उसका वोटर सपोर्टर था, बहुत ज़्यादा मायूस किया है। कोई ऐसा अदारा नहीं कोई भी ऐसा अदारा नहीं जो चल रहा हो। इन्होंने कोई भी तबका, ना दरमियाना, ना मिडल, ना हायर तबका, कोई भी तबका नहीं चला, सारे के सारे पिस गए हैं। मुझे इमरान खान से ये खुशी है कि उन्होंने ये कहा था कि मैं गरीब को, उन्होंने वादा पूरा किया है। अच्छा, ये किया पहले बंदे जो कह रहे हैं खान साहब ने वादा पूरा किया, मैं खुद मानता हूँ। अच्छा, कौन सा वादा पूरा किया? उन्होंने कहा था मैं गरीब नहीं रहने दूंगा, तो वाकई नहीं रहने दिया उन्होंने। अच्छा, तो उन्होंने ये वादा वाकई पूरा। ये तो आप तनकीद कर रहे हैं, यानी वो उन्होंने मायूसी से कह रहे हैं। बात सुने ना, वो जलसों में ये कह रहे थे मैं गरीब नहीं रहने दूंगा। ठीक है, हम ये समझते थे कि गरीब को उठा के ये ऊपर लेके आएंगे, अमीर बन जाएगा। हाँ जी, हमें ये लगता था। उन्होंने गरीब को और नीचे कर दिया, जमीन पे ना रहे। हम जमीन से ऊपर की सोच रहे थे, वो जमीन से नीचे ले गए। अल्लाह अकबर, इतनी मायूसी। हाँ जी, वो बस ये है कि वो अपने एंगल से समझा रहे, और कुछ रहे थे, हम समझ कुछ और रहे थे। तो बाकी मुझे खुद बड़ी मायूसी है। मायूसी मुझे इस वजह से है, वोट डाला था आपने? वोट भी डाला था और लोगों के साथ झगड़ा भी किया था। अल्लाह अकबर, ये इस वजह से मैं ज्यादा डिसहार्ट हुआ उनसे। अच्छा, वोट ना डालता तो शायद मैं इतना डिसहार्ट ना होता। क्या आप समझ क्या रहे थे जब आपने वोट डालना था कि क्या तब्दील होने वाला है? यानी अचानक क्या माइंड में आता था? मैं ना थोड़ी सी नवाज शरीफ पहले मैं नवाज शरीफ की पार्टी के साथ था। अच्छा, जो इन्होंने इसहाक डार को गेम के साथ बाहर किया ना, मैं उसके साथ थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ था कि यार एक फाइनेंस सेक्टर है हमारा, इन्होंने रातों रात उसको घुमा के बेच दिया है। ठीक है, तो ये ला भी सकते हैं, उसे क्यों नहीं ला सकते? ठीक है, सारा कुछ कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी और चीजें थी कि एक चीज थी कि जो वो नाम मेरे ज़हन तो थोड़ा स्किप हो गया, जिन्होंने गवर्नर को वो किया था, मुमताज। अच्छा, कि उनका गवर्नर था, उनकी हुकूमत थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। इसने हमें आके तो आपने वोट दिया, कुछ सोच के दिया होगा। किसको? इमरान खान को इस बारे से वोट के दिया था। क्या उम्मीद थी, एक्सपेक्ट क्या करते थे कि तब ये हुकूमत बनती तो ये होना था जो नहीं हुआ? इसके जलसों की जो स्पीच थी ना, वो बड़ी मोटिवेशन देती थी, वो इंसान के जिस्म के रोंगटे खड़े कर देती थी। ठीक है, तो यार ये वाकई अगर ऐसा हो गया तो हम तो एक आइकॉन कंट्री बन जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो वो जो उन्होंने कहा बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन पे ये चले। करप्शन खत्म हो गई, फिर करप्शन और बढ़ गई है, कंट्रोल नहीं हुआ खान साहब, कंट्रोल नहीं हुआ और बढ़ गई है। करप्शन इस वजह से बढ़ गई है कि गुर्बत बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, इंसान की जो गुर्बत जब ज्यादा, जाहिर सी बात है करप्शन, आप गुर्बत खत्म करेंगे और करप्शन ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी। बिल्कुल ठीक। गुर्बत बढ़ेगी, आपकी क्राइम, चोरी, करप्शन हर चीज ऊपर जाएगी। क्राइम भी बढ़ गया, स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ गया, कंट्रोल नहीं हो रहा। बढ़ेगी ना, क्या वजह क्या, कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? मेरे ख्याल में बड़े बड़े दावे कर रही है। मेरे ख्याल में इन्होंने ना जो सबसे आकर, जो मेरी नजर में, हर बंदे की अपनी राय, बिल्कुल ऐसे, मेरी नजर में इन्होंने जो सबसे स्ट्रिक्ट काम ये किया है कि नैब का इदारा इनको प्राइवेट सतह पर यूज नहीं करना चाहिए था। अच्छा, ठीक है, मेरी नजर में। ठीक है, क्यों ये सरकारी सतह पर यूज करते, ये MNA MPA की सतह पर यूज करते, ये प्राइवेट सतह पर ना यूज करते। इन्होंने प्राइवेट सतह पर यूज किया
जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टर पैसा सारा उन्होंने ब्लॉक भी कर लिया, कुछ इधर से स्किप हो गए, जिसकी वजह से प्राइवेट सतह का काम ये फिर वही माफिया है जो खान साहब कहते हैं माफिया कंट्रोल नहीं होता। नहीं, इनसे मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं कंट्रोल हुआ, कुछ भी नहीं कंट्रोल, बहुत ज्यादा। मैसेज दे दे खान साहब को स्मोक के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? मेरी नजर में स्मोक के एंगल से कोई क्रिटिसिज्म नहीं बनता। ये स्मोक ऐसी चीज है कि ये अल्लाह पाक की बारिश होगी, क्योंकि इसका स्मोक आम बंदा नहीं कवर ना हुकूमत की, मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक। ये बारिश की वजह से खत्म होगी, तो बारिश की वो कैसे इतने पूरे पंजाब के ऊपर हेलीकॉप्टर के जरिए किसकी कैसे बारिश? मुश्किल काम है जी, आपने ठीक सजेशन दिया कि मुश्किल काम है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन अवाम को चाहिए कि थोड़ा सा एहतियात करें ताकि गंदगी से भी हम परहेज करें तो बेहतर हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है? तबीयत ठीक है आपकी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। स्मोक बढ़ गई है लाहौर में, पता है आपको? जी जी, लाहौर में बढ़ गई है, बाहर भी बढ़ गई है। बाहर भी बढ़ गई है? आप लाहौर से बाहर से हैं? वो बहुत, हाँ मैं लाहौर से। अच्छा, किस जगह से? ननकाना साहब से। ननकाना साहब में? तो ननकाना में बढ़ गई है स्मोक बहुत ज्यादा। अच्छा, मुझे बताएं कि ये क्यों बढ़ती है स्मोक, कौन कसूरवार है इसका? इसका कसूरवार तो यही है ना, हमारा जो लीडरशिप है इमरान खान, अच्छा, क्योंकि वो ना तो बड़ों को आग लगाने दे रहा है, ना कोई औजार ऐसे दे रहा है। पहले कह रहा था कि मैं आपको जरिया लाद दूंगा जो आग नहीं लगानी पड़ेगी, ठीक है, जिससे ये जो चावलों की काट का ठुड्डा है वो जी, आ जी। जाएगा, जमीन में दब जाएगा, ठीक है। लेकिन वो सब झूठ है। कोई लारे लगा के कह रहा है कि ये उधार दे दूंगा, ये दे दूंगा, कोई लारे नहीं दिया। लेकिन जिम्मेदार जो मजबूर हो गए हैं उन्होंने फिर आग तो लगानी है। नहीं, आग लगाने से तो फजाई लुदगी बढ़ेगी। हाँ, तो लेकिन बात यह है तो उन्होंने फिर गंदम का भी रास्ता करना है ना, गंदम की बुझाई करनी है कि नहीं करनी? ठीक है। वो देखो, अगर वो चावल की पराली वगैरह जो निकलती नहीं उसका है, क्या तरीका कार है अगर आग नहीं लगाएंगे तो? उसका तरीकाकार ये है कि जैसे इमरान खान ने कहा कि हम रूटर वगैरह देंगे, ड्रिल करेंगे, आप जरिए लाद देंगे, उससे ड्रिल करें, आप आग ना लगाएं, लूदगी ना बढ़े। फिर लोगों ने बहुत इंतजार किया, कोई लात वगैरह नहीं दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप मजबूरी से आग लगा दी, लोग आग लगा रहे हैं, लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि अगर वो आग लगाते हैं तो फिर मुतासर तो होता है, तो जारी तौर होता है। अगर वो बुझाई नहीं करेंगे तो फिर कल से आटा या गंदम कहाँ से लेके आएंगे? जब पैदावार ही ना होगी तो कहाँ से लेके आएंगे? क्या खान साहब को पैगाम देते हैं, बताएं जरा। हम खान साहब को क्या पैगाम दे रहे हैं? वो यही है कि भूखे का टाइम आ गया, भूखे मार रहे हैं। मजदूरी करने वाला देखो जी, वो जो एक दिन की दिहाड़ी की मजदूरी करके बाल पे बच्चों की पेट पूजा करता है, वो कैसे करेगा? ठीक है, वो कैसे करेगा? मुश्किल। जिसको 1000 रुपया मिलेगा मजदूरी, वो 10 बच्चों का खाना खिलाएगा या अपने पेट पूजा करेगा? सब झूठ बोल रहा है, सब लारे बत्ते लगा के उसने टाइम पास किया हुआ है। इतनी मायूसी है आपको? इतनी मायूसी है जी। आपने सुना कि समूह के हवाले से किसानों की जो है वो भी आपने ओपिनियन सुनी कि किसान जिसको कहा जाता है कि वो फसलों को आग ना लगाएं, तो उनसे जो वादे किए कि ज़राई लात मिलेंगे तो इसको कंट्रोल करेंगे, लेकिन ज़राई लात आपके सामने आपने सुना इनकी बात कि ज़राई लात नहीं मिले, वादे किए गए, तो लोगों ने मजबूरी से फसलों को आग लगाई, जिसकी वजह से फजा में जो है वो डेफिनेटली धुआं जो है फिर आया। उसका इम्पैक्ट उन शहरों में तो है, लेकिन लाहौर में डेफिनेटली ट्रैफिक का भी है और उनकी चीजें भी है, तो ये सारी चीजें मिक्स है जिस पर कंट्रोल करना होगा।